केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी सोमवार को जारी कर दी। इसके मुताबिक 2-3 हफ्ते तक बच्चों का कोई असेसमेंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और इमोशनल सेफ्टी पर भी ध्यान देना होगा। कैंपस में इमरजेंसी केयर टीम बनानी होगी। पेरेंट्स की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। एसओपी 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा स्कूल खोलने के दौरान बच्चों की हेल्थ सेफ्टी के बारे में है। इस बारे में एसओपी के मुताबिक स्कूल कैंपस के सभी एरिया, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, स्टोरेज प्लेस, वाटर टैंक, किचन, कैंटीन, वॉशरूम, लैब, लाइब्रेरी की लगातार साफ सफाई हो और ऐसी जगहों को डिसइंफेक्ट किया जाए। स्कूलों को इमरजेंसी केयर सपोर्ट टीम या रिस्पांस टीम, जर्नल सपोर्ट टीम, कमोडिटी सपोर्ट टीम, हाइजीन इंस्पेक्शन टीम बनानी होगी और इसके तहत जिम्मेदारियां बांटनी होंगी। राज्यों की तरफ से जारी गाइडलाइन के आधार पर स्कूल अपनी एसओपी बनाएं ताकि बच्चों के मामले में सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ सेफ्टी फॉलो हो सके। इस बारे में नोटिस, पोस्टर, मैसेज लगाया जाए और पेरेंट्स को भी प्रमुखता से कम्युनिकेट किया जाए। सिटिंग प्लान बनाते वक्त सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। फंक्शंस और इवेंट्स को टाला जाए। सभी की एक ही वक्त पर एंट्री एग्जिट ना हो, इसके लिए अलग अलग टाइम टेबल रखा जाए। सभी बच्चे और स्टाफ फेस कवर या मास्क पहनकर स्कूल आए, इसे हर वक्त पहना जाए। सेफ्टी प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े साइनेज और मार्किंग्स लगाए जाएं। बच्चे पेरेंट्स की लिखित मंजूरी के बाद ही स्कूल आए। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा घर से पढ़ाई करे तो इसकी इजाज़त दी जाए। सभी क्लास के लिए एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव किए जाएं। खासकर ब्रेक्स और एग्जाम्स के बारे में दोबारा से सोचा जाए। स्कूल दोबारा खोले जाने से पहले यह देखा जाए कि सभी बच्चों के पास जरूरी टेक्स्ट बुक मौजूद हैं। स्कूलों में हेल्थ केयर अटेंडेंट, नर्स, डॉक्टर और काउंसलर की या तो मौजूदगी हो या फिर वे आसपास की दूरी पर रहें ताकि वे बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकें। स्कूल बच्चों और टीचर्स के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप के इंतजाम भी करा सकते हैं। बच्चों, पेरेंट्स और टीचर के हेल्थ स्टेटस के बारे में जानकारी लेते रहें। जब बच्चे और स्टाफ बीमार हों तो वे घर से पढ़ाई या काम कर सकें। इसके लिए फ्लेक्सिबल अटेंडेंस और सिक लीव पॉलिसी बनाई जाए। एसओपी का दूसरा हिस्सा सोशल डिस्टेंसिंग और एकेडमिक पहलुओं से जुड़ा है। इस बारे में एसओपी के मुताबिक लर्निंग आउटकम का ध्यान रखते हुए कॉम्प्रिहेंसिव और अल्टरनेटिव कैलेंडर बनाया जाए। नए हालात को देखते हुए एकेडमिक कैलेंडर पर दोबारा काम किया जा सकता है। स्कूल खोलने के बाद बच्चे एकत्रित न रहें, इस पर स्कूलों को ध्यान देना होगा। टीचर्स को बच्चों के साथ उनके कैरिकुलम के रोड मैप और मोड ऑफ लर्निंग पर बात करनी चाहिए। इसमें फेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस, इंडिविजुअली असाइनमेंट्स, ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट और ग्रुप प्रेजेंटेशन का जिक्र शामिल रहे। स्कूल बेस्ड असाइनमेंट्स किन तारीखों पर होंगे, इस बारे में भी वे बच्चों से बात करें। वर्कबुक, वर्कशीट, टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसोर्सेज के इस्तेमाल जैसे पढ़ाई के अलग अलग तरीकों पर ध्यान दिया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। स्कूल ये ध्यान दें कि लॉकडाउन के दौरान घर बैठे पढ़ाई करने वाले बच्चे आसानी से फॉर्मल स्कूलिंग पर लौटें। इसके लिए स्कूल अपने कैलेंडर और एनुअल करिकुलम प्लान पर दोबारा विचार करें। इसके अलावा स्कूल रेमेडिकल क्लासेस शुरू कर सकते हैं या बैक टू स्कूल कैंपेन चला सकते हैं। टीचर्स, स्कूल काउंसलर्स और स्कूल हेल्थ वर्कर्स एकजुट होकर स्टूडेंट्स की इमोशनल सेफ्टी पर ध्यान दें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को यह छूट दी है कि वे अपने हालातों को देखते हुए और पेरेंट्स की सहमति से स्कूल खोल सकते हैं। किसी बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बात की छूट दी है कि वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए और अभिभावकों से, संस्थानों से बातचीत करने के बाद 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से वो स्कूल खोल सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि गृह मंत्रालय के इस निर्देश के बाद, इस फैसले के बाद शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने बृहद गाइडलाइन तैयार की हैं जिसमें सुरक्षा और दूरियों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए क्या क्या ज़रूरी है ताकि बच्चे की सुरक्षा, उसकी रक्षा और उसके बाद उसकी शिक्षा। और इसलिए सभी राज्यों के आदरणीय शिक्षा मंत्रियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इसको व्यापक तरीके से थोड़ा सा अपने स्तर पर भी व्यक्तिगत रुचि लेकर के ज़रूर देखेंगे। और जो दिशा निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं उनको स्कूल खोलते समय
परिस्थितियों को देख करके और अभिभावक की सहमति से ये स्कूलों में सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, कितनी दूराई पर होगा, किस तरीके से उस कक्षा का सफाई और ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे दूर दूर तक। तो वो जो SOP जारी हुआ है उसका भी पालन करना होगा। मुझे भरोसा है कि इन परिस्थितियों में जबकि पूरी दुनिया कोरोना के महासंकट से होकर के गुजर रही है और हम भी इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और उनकी अगुवाई में जिस तरीके से हिंदुस्तान ने इसका मुकाबला किया है, वही उसी का परिणाम है कि हमने JEE की परीक्षाएं सफलतम की हैं, हमने नीट की सफलतम परीक्षाएं की हैं, हमने JEE एडवांस की सफलतम परीक्षाएं की हैं, बहुत सारी परीक्षाएं की हैं, जिसमें लाखों छात्र छात्राएं एक समय में ही बैठे हैं और उन्होंने उन अनुशासन का पालन किया है और बहुत अच्छे तरीके से ये परीक्षाएं भी हैं। अब फाइनल ईयर की भी परीक्षाएं अधिकांश जगह हो गई हैं, कुछ राज्यों में अभी शेष हैं, उसमें भी अभी होना है। बहुत कम 3-4-5 राज्य हैं ऐसे। तो मेरी छात्राओं विद्यार्थियों, मेरी आपसे भी अपील है कि अपनी सुरक्षा ज़रूरी है और शिक्षा भी ज़रूरी है। हमारा भविष्य भी ज़रूरी है, हमारी सुरक्षा भी ज़रूरी है। इन दोनों का कैसे बेहतर आप तालमेल करेंगे, मुझे भरोसा है कि अध्यापक, अभिभावक और संबंधित राज्यों की गवर्नमेंट ये इनमें बेहतर तरीके से संस्थाओं और अभिभावकों, बच्चों और गवर्नमेंट के बीच बेहतर तालमेल होगा और परिस्थिति जैसी होंगी उन्हीं के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से शीर्ष प्राथमिकता स्वास्थ्य सुरक्षा, इसको देखते हुए हम अपने स्कूलों को देखेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन जारी रहेगा और किसी बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल में न तो बुलाया जाएगा, हाँ उनका पालन अभिभावक चाहेंगे कि बच्चों को स्कूल में जाना है और स्कूल में भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल का प्रबंधन की है। तो मुझे भरोसा है कि हम इसको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और ये जो संकट आया है इसका हम लोग अच्छे से मुकाबला करेंगे। मेरी आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.